हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी लव रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आने वाले जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके रिश्ते में, डिवाइन की क्या गाइडेंस रहेगी, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो वही लीजिए। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है तो आप इस रीडिंग को एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। ज़बरदस्ती चीज़ों को अप्लाई मत कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, राइट। और यस, वीडियो हम स्टार्ट करने लगे हैं, रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। तो जिन भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन पर्सन को अपने माइंड में रखिए और डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वो गाइडेंस दें, वो मैसेजेस दें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की प्लीज़ गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जो आपके बच्चे देख रहे हैं, मून, oh, 5 of cups, strength, Nine of Pentacle, Ace of Cups, Judgment. Okay. थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं हम। ओह, ओके। एक कार्ड और दीजिए भोले बाबा। ओके। Eight of Pentacles, okay. Queen of Wands, okay. बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। डियर स्कॉर्पियो, देखिए आप लोगों की जो करंट सिचुएशन मुझे लग रही है ना आपके लव लाइफ में, तो आप लोग डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस से गुजर रहे हो। इस समय आपकी लव लाइफ की हालत बहुत बुरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही स्ट्रगल इस समय कर रहे हो आप। कहने का मतलब अभी कुछ ऐसे मोड़ पर आपकी लव लाइफ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप लोग बस किसी न किसी तरीके से उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब डिफेंडिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि अपने आप को जैसे कि ट्रू साबित करने की कोशिश करना, सच साबित करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को सही मतलब क्लैरिफिकेशंस देना। आई डोंट नो, मुझे ऐसी एनर्जीज क्यों आ रही है जैसे किस किस को क्लैरिफाई करूँ, किस किस को
क्लियर करूँ कि मैं सही हूँ, मैं अपनी तरफ से सही हूँ। एक ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है, आई रियली डोंट नो जिसकी भी एनर्जीज है प्लीज़ पिक कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं आप ही की एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ माय डियर। तो यहाँ पर अभी तो सिचुएशन बड़ी बुरी है और यहाँ मुझे आप अकेले ही इस रिश्ते में जैसे कि डील करते हुए या फिर इस रिश्ते को संभालते हुए नज़र आ रहे हो माय डियर स्कॉर्पियो, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। आप अकेले ही इस रिश्ते को हैंडल कर रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, क्योंकि सामने वाले पर्सन की तरफ से तो मैं कोई एफर्ट्स आते हुए देख नहीं रही, उल्टा वहाँ से प्रोवोकिंग ही है। मतलब अभी आपके आसपास चाहे आपके अपने हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, अगर उनको इस बारे में पता है, अगर आप मैरिड हैं तो भी, कहने का मतलब आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। जेन्युइनली मैं बोलूँ, मैं जिनकी भी एनर्जीज पिक कर रही हूँ, प्लीज़ आप वही मैसेजेस को रिसीव कीजिए। जिनके साथ एनर्जीज मैच नहीं कर रही हैं वो छोड़ सकते हैं इस रीडिंग को। तो आप लोग बस अभी तो बस किसी तरीके से टिके हुए हो, रुके हुए हो, बचा रहे हो इस रिश्ते को। बस आपकी तरफ से ही ये रिश्ता, जिसे कहते हैं कि अभी फ़िलहाल, जिसे कहते हैं कि बस टिका पड़ा है। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, जिनकी भी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ ये, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, मुझे नहीं मतलब आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर की नज़रों में ना मुझे आपकी वैल्यू कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। मैं ये उनकी इनर फीलिंग आपके लिए बता रही हूँ, ओके। मतलब यहाँ पर वो आपको लेकर के क्लियर नहीं है, या फिर मैं कहूँ उनको यकीन नहीं है आप पर। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनका यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो खुश नहीं है। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपको लेकर के उनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। अभी देखिए, ये एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती हैं, ओके, या फिर आपके पर्सनल किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। प्लीज़ आप इस रीडिंग को उस तरीके से लीजिए, एनर्जीज वाइज वर्सा हो सकती हैं, ओके, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग्स में एनर्जीज मिक्स एंड मैच हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि अगर आपकी एनर्जीज आ रही है, आप अपनी एनर्जीज तो पिक कर ही रहे हो कि येस ये मेरी एनर्जीज है, तो फॉर श्योर जो एनर्जीज जो आपकी नहीं है वो सामने वाले की एनर्जीज है, राइट। और मेन होता है गाइडेंस, तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली पर, उनकी खुद की फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिस वजह से कि बहुत टेंशन में है और वो आपको बिल्कुल भी अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी खुशी या फिर उनकी फैमिली को जैसे कि आपकी नज़र लग गई है, या फिर आपकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी फैमिली लाइफ पर, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और इस आपके साथ इस रिलेशनशिप में भी ना वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। विद दी 5 ऑफ आई डोंट नो, मेरा थ्रोट चक्रा क्यों स्टक हो गया। ओके गाइज, मेरा ना थ्रोट चक्रा बहुत स्टक हो गया। मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ जैसे कि कोई मुझे रोक रहा है, बोलने से बहुत बुरी तरीके से रोक रहा है। ऐसी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ। तो ये आपके पार्टनर जो है ना वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इस समय आपके साथ इस रिलेशनशिप में, और बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज में है, दुखी हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके साथ उनका अटेंशन नहीं है या फिर आपके साथ कनेक्शन नहीं है। आप चाहे मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, चाहे रिलेशनशिप में हैं, देखिए आपके पार्टनर आपको याद तो करके दुखी हो रहे हैं। और मुझे इस समय ऐसा भी लग रहा है, या तो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आप लोग बातचीत ही नहीं कर रहे हो, अगर साथ में भी हो, मैरिड भी हो, और बहुत ज़्यादा मतलब बातें, बहुत ज़्यादा क्या, मुझे बातें नज़र नहीं आ रही है। दुखी होना, ग्रीफ में जाना, मुझे ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो आपके पार्टनर भी यहाँ पर खुश नहीं है इस रिश्ते में। मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं कि वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ये सिचुएशन है। अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, या थर्ड पार्टी आप हो सकते हैं या कोई और पर्सन भी हो सकता है। उस वजह से उनको पता चल रहा है कि उनकी जो खुद की लाइफ है, पर्सनल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ हो सकती है, ठीक है, वो इम्पैक्ट उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है।
उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, जिस वजह से कि उनकी लाइफ में पूरा जिसे कहते हैं कि भूचाल आ गया है, ठीक है। और उनका मुझे कुछ ऐसा एनर्जीज में मिल रही है कि घर टूटने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, उनके साथ जो एनर्जीज फील हो रही हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं इस रिश्ते में कि आपकी फीलिंग्स अगर मैं देखूं तो स्ट्रेंथ का कार्ड है माय डियर स्कॉर्पियो। तो आप अपनी तरीके से बस जिसे कहते हैं ना कि पेशेंस लाए हुए हो अभी राइट नाउ, तो किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो। अब आई डोंट नो आप मैरिड हैं, ये कुछ भी हो सकता है, एनर्जीज मिक्स एंड मैच हो सकती है। हो सकता है आप मैरिड हैं, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके लाइफ में ये इम्पैक्ट डल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में ये इम्पैक्ट डल रहा है, आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो किसी ना किसी तरीके से ना आप इस रिलेशनशिप को बचाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप आराम जिसे कहते हैं ना शांति से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करना, ऐसी ऊर्जा में आप नजर आ रहे हो। बस आपकी तरफ से एफर्ट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपकी पार्टनर की तरफ से यहाँ पर मुझे कोई एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। और आने वाले समय में भी अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट 30 डेज है माय डियर, आ क्या रहा है आपके लिए, तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है जिसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो देखिए आपका पूरा फोकस ना अभी अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंटली अपने काम पर फोकस आप कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हो आने वाले समय में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो उसके रिजल्ट्स तो आपको फॉर श्योर यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपका पूरा फोकस कहाँ है? आपका पूरा फोकस इस समय आगे आने वाले 30 डेज जो रहेंगे अपने फाइनेंसेस पर रहेगा, अपने करियर पर रहेगा, अपने वर्क एरिया पर रहेगा। बस आप उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, अपने आप को स्टैंड कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर पूरा फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मुझे आपके लव को लेकर के कोई एनर्जीज यहाँ पर पिक नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पर क्लियरली बताऊँ कि कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लव लाइफ में, कुछ ऐसा मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सिचुएशंस अभी ऐसी ही चल रही हैं आने वाले 30 डेज में भी। और आप लोगों का शिफ्ट जो है वो इस दिशा से हट करके आपके फाइनेंसेस और आपके करियर पर चला जाएगा, ठीक है। अब आप उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे क्योंकि आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि सामने से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, ना ही आपको कोई इम्प्रूवमेंट इस सिचुएशन में अभी राइट नाउ नज़र आ रही है। तो आप लोग अपना जो माइंड है वो शिफ्ट कर रहे हो, ओके। और डिवाइन की भी यहाँ पर देखिए गाइडेंस पता है क्या आ रही है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी हैं स्कॉर्पियो, अब ये जरा समझने वाली बात है जिनके लिए मैं मैसेज यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कर्मास है, ठीक है, जजमेंट का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। एक बात याद रखिएगा, आने वाले समय में आपकी इस रिलेशनशिप में आउटकम वही रहेगा जैसा आप डील कर रहे हो। अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगी, ठीक है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, ओके, आप इस रिलेशनशिप से बाहर आओगे अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो। अगर आप किसी मैरिड पर्सन की लाइफ में हैं तो, ठीक है, फीमेल या मेल जिसकी भी लाइफ में हैं आप, तो इससे अच्छा है आपको डिवाइन यहाँ पर ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अब किसी नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और इस सिचुएशन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई मैरिड पर्सन है या रिलेशनशिप में है और आप एक अच्छे आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर एंट्री कर गई है तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा ना वक्त दीजिए अपने समय को, ठीक है, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज को, फोकस कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना देखिए यहाँ पर क्या कार्ड, ये स्टार का कार्ड क्या बता रहा है कि आप अपनी इमोशनल साइड पर, इमोशनल माने अपनी पर्सनल लाइफ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जिस वजह से कि आपकी जो मटेरियल लाइफ है, आपके फाइनेंसेस है वो इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी अदर लाइफ के एस्पेक्ट्स जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। मे बी आप अपने घर परिवार में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अपने पेरेंट्स पर फोकस नहीं कर रहे हो, अपने करियर फाइनेंसेस पर फोकस नहीं कर रहे हो, हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो वहाँ उसके बैड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना ज़्यादा अपने इमोशंस को मत दीजिए इस मूवमेंट पर, ठीक है, और इस मूवमेंट को डिवाइन पर छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक हीलिंग टाइम पीरियड है। आपको डेफिनेटली यहाँ पर न्याय मिलेगा। जजमेंट का कार्ड आपको ये बोला जा रहा है, अगर आप ट्रू हैं, ठीक है, आप एक सही रिलेशनशिप में हैं और आपकी लाइफ में कोई
थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आप मैरिड है और आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है तो वो फॉर श्योर आपकी लाइफ से निकल जाएगी और आपके यहाँ पर आपकी जो रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी। वो फिर से जिसे कहते हैं ना कि वो कंट्रोल आपके हाथ में आएगा, ठीक है, और आपके रिलेशनशिप में फिर से वो पैशन आएगा, फिर से वो चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी। लेकिन अभी के लिए आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस को हील करना है, आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है, आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग पर फोकस करना है और अपने अदर लाइफ के एस्पेक्ट्स पर फोकस करने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए आप लोग आने वाले जो 30 डेज़ है ना, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपनी हेल्थ, इन सब चीज़ों पर आप फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़, क्योंकि जैसे ही आपका फोकस वहाँ जाएगा, देखिए चीज़ें आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप हील होंगी, अपने आप सिचुएशंस वर्क करेंगी, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है आने वाले जो 6 मंथ्स रहेंगे ना, उसके अंदर, उसके भीतर मैं यहाँ 6 मंथ्स तक आपकी एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप को हील होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा और अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आप बस अपनी हीलिंग कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने अदर लाइफ के एस्पेक्ट्स पर फोकस कीजिए। इस मूवमेंट पर आप इस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने एफर्ट्स आपने डालने थे ना स्कॉर्पियोज, वो आपने डाल दिए हैं। अब वक्त है बस डिवाइन का काम करने का वक्त है। जिसे कहते हैं ना कि कर्मा सबको यहीं पे मिलता है, ठीक है। तो जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको कर्मा उसको मिलेगा ही मिलेगा। और इन केस अगर आप में से कोई है जो गलत कर रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन, किसी की फैमिली में इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं तो आपके लिए भी माय डियर वही मैसेज है कि आपको वहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको आगे जिसे कहते हैं कि मुँह की खानी पड़ सकती है। आई रियली डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है, तो मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ। ओके, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ इस टेक्स्ट से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो को, जिन पार्टनर से वो डील कर रहे हैं इस मोमेंट पर। थैंक यू सो मच। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो येस, मैंने क्या बोला ना कि आपको कुछ नहीं करना है, मतलब फिजिकली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिवाइनली चीज़ें होंगी, मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ें डिवाइन टाइम पर आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है। कर्मा ज़रूर पे होगा। जिसने बुरा कर्म किया है उसको उसका फल मिलेगा और जो ट्रू है अपनी लाइफ में उसको उसके रिवॉर्ड फॉर श्योर मिलेंगे। आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप ट्रू हैं तो आप सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं पर फोकस कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अपने रिलेशनशिप को लेकर के विजुलाइज कीजिए अपने रिलेशनशिप को, जैसा आप अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, उस तरीके से विजुलाइज करना, ठीक है। चीज़ों को रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, जैसे ही हम उठते हैं ना, उसी समय तुरंत आपको वो विजुलाइज करना है। मेडिटेटिव मोड पे बैठ जाइए, आईज क्लोज कीजिए और विजुलाइज कीजिए। उस समय चीज़ें बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, आप लोगों को लाने में बहुत जल्दी हेल्प करेंगी। इन चीज़ों को, इन टेक्निक्स को ना छोटा मत समझिएगा, ठीक है। सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। तो येस, जो लोग यहाँ पर ट्रू हैं, मतलब एक ट्रू, अगर आप लोग ट्रू हैं, अगर आप लोग गलत नहीं हैं, अगर आप थर्ड पार्टी नहीं हैं, तो आपका ये एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। तो चीज़ें, यू डिज़र्व लव। सी, आपको चीज़ें बिल्कुल वो चीज़ें हील होंगी दोबारा से और आप उस प्यार के काबिल हैं और वो प्यार आपको दोबारा से मिलेगा। आपकी रिलेशनशिप में वो हीलिंग आएगी, चीज़ें फिर से हील हो जाएंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, डिवाइन पर विश्वास रखिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। और अपने फोकस को ना राइट नाउ के लिए मतलब अलग कर लीजिए। कहने का मतलब अपने अदर एस्पेक्ट्स पर फोकस कीजिए अभी तो, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन का मामला है। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग माय डियर स्कॉर्पियो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए स्कॉर्पियोज को। ओके, रोमांसी, मैंने आपको बोला ना ये अपने आप से कार्ड निकल के गिर कर आया है, रोमांस। तो येस, वो चीज़ें, वो पैशन आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। और ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने आपको 6 मंथ्स बोला है ना, तो कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए 1 साल में वो चीज़ें फिर से हील होंगी। यहाँ पर देख रहे हैं वो कपल है, वाओ,
चीज़ें ना आपके लिए जैसे कि क्रिएट की जा रही हैं, ठीक है। सबके कर्मा के अकॉर्डिंगली इफेक्ट पड़ेगा कि जिसका जितना कर्मा, जिसने जितना भोगना है उतना भोगेगा, उसके बाद उसको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो येस, ओ माय गॉड, परफेक्ट टाइमिंग। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग का आपको यहाँ पर वेट करना है, डिवाइन टाइमिंग का आपको यहाँ पर वेट करना है। जो मैं आपको कह ही रही हूँ, चीज़ें हील होंगी अगर आप ट्रू हैं तो, ओके। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर वाकई में आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है तो उस तक वो मैसेज पहुँच पाए। और ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।